हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। इस योजना में 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को हमारी गवर्नमेंट सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होंगे और वह गरीब परिवार से बिलोंग करती हों। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस योजना की पात्रता श्रेणी क्या रहने वाली है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन ओपन करके दिखा देता हूं। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में दिख जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है और यह योजना किस तारीख को लॉन्च हुई है यहाँ पर आपको डेट भी दिख जाएगा, 13/3/2024। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ओपन करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बात कर लेता हूँ इस योजना की पात्रता श्रेणी क्या रहने वाली है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5th नंबर पर पात्रता, और इसमें 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की अस्थायी मूल निवासी हो, उनके परिवार में कोई सदस्य निम्न श्रेणियों में शामिल न हो, जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर्मचारी, पेंशन अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक, विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसलिंग एजेंसी में कार्यरत पेंशन भोगी, व स्वयं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकर दाता इत्यादि हो। ये सारी कैटेगरी में आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं तो इस योजना के लाभ आपको नहीं मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर सुख सम्मान निधि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र, फोटोग्राफी सहित के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक होंगे। जैसा कि यहाँ पर पहले नंबर पे वैध आयु प्रमाण पत्र, उसके बाद सेकंड में हिमाचली बेनिफाइड मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद वो भी वहाँ हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। उसके बाद 3rd नंबर पे बैंक डाकघर खाता संख्या हेतु पासबुक की छाया प्रति। देन उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए। देन उसके बाद 6 नंबर बौद्ध भिक्षुणी के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर संलग्न करने होंगे। देन उसके बाद मैं आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। योजना का फॉर्म आपको ऑफलाइन ही अपने तहसील में, जो भी आपका तहसील होगा उसी तहसील में आपको यहाँ पर जमा करना होगा। इस फॉर्म का PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। आप हमारे चैनल पर ज्वाइन करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार। उसके बाद क्रम संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देना। उसके बाद पंजीकरण तिथि, जिस चीज़ को आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं उस चीज़ को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आवेदिका का नाम यहाँ पर जिसके लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, मतलब आवेदन करना चाहते हैं, उसका लिंक यहाँ पर नाम आपको फिल कर देना। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ फिल कर दें। उसके बाद माता का नाम फिल कर देना। अगर आपकी शादी हो गई हो तो यहाँ पर आपके पति का भी नाम यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आवेदिका का यहाँ पर फोटो आपको यहाँ पर चस्पा कर देना है। उसके बाद यदि पिता, पति, माता जीवित नहीं है तो संरक्षक का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास मतलब जैसे कि माता पिता या पति नहीं है, मृतक हो गई है, तो जो भी आप गार्जियन होंगे उसका नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ फिल कर देना है, पता गांव लिख देना। उसके बाद वार्ड नंबर लिख देना। उसके बाद पंचायत लिख देना, डाकघर लिख देना, तहसील का नाम भी यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपका अपना जिला फिल कर देना। उसके बाद जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा उस पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद अंकों फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर शब्दों में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज कर लेनी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध करती है, हाँ या नहीं। अगर हाँ करती है तो यस पे टिक कर देना है, हाँ पे नहीं तो नहीं टिक कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप BPL कार्ड परिवार से संबंधित है, तो अगर आपके पास BPL कार्ड होगा तो यहाँ पर हाँ कर देना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर नहीं लिख देना है। उसके बाद यदि हाँ तो परिवार में BPL संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित यहाँ पर आपको अगर BPL कार्ड है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर BPL का क्रमांक नंबर लिख देना है। उसके बाद किस वर्ष से जारी हुआ है BPL कार्ड उसको आप यहाँ फिल कर दें। उसके बाद आवेदिका का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आवेदिका के परिवार में से निम्न श्रेणियों में सदस्य हैं। अगर जो भी यहाँ पर श्रेणी आपको कैटेगरी दिख रही है, इस
श्रेणी में आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है तो यहाँ पर आपको उसका यहाँ पर हाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका के बैंक डाकघर में बचत खाते का विवरण, यहाँ पर आपका बैंक पासबुक का डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक का खाता संख्या लिख देना है। उसके बाद आपको अपना ब्रांच यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रार्थी के हस्ताक्षर आपको या अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको फिल कर देना है, मतलब साइन कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर एक और आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, सत्यापन रिपोर्ट। इस PDF को आपको यहाँ पर साथ में ले जाना है। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। जो यहाँ पर जो भी तहसील के जो अधिकारी होंगे उसको आप यहाँ पर फिल करके अपना साइन करके आप के डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। उसके बाद ये सारे इस फॉर्म को फिल करके और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया हुआ था अभी, उस सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर एक साथ पंच करके ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने तहसील में जमा करना है। जमा करने के बाद ही जैसे ही वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के अगले महीने से आपके अगर आप उस योजना के पात्र होंगे तो आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे अगले महीने से। इसी तरह आप भी फॉर्म फिल करके इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।